देखिए, जो मामला सिर्फ चंद सरहदी झड़पों से शुरू हुआ था, वो अब एक मुकम्मल तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसने दो पड़ोसी ममालिक को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। आज की इस गुफ्तगू में हम इस बढ़ते हुए बहरान के अहम वाक़यात, इसकी गहरी वजूहात और इसके दूररस नताइज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये अब कोई मामूली सरहदी झड़प नहीं रही। हम असल में एक ऐसी कशीदगी देख रहे हैं जो बहुत तेजी से और खतरनाक हद तक बढ़ रही है। तो अब हो क्या रहा है? सरहद पर फिजाओं में लड़ाका तैयारों की आवाजें और जमीन तोपखाने की गरज से लरज रही है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह इशारा है कि ये तनाज़ा एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां अब कोई हैरानी की बात नहीं रही। तो चलिए देखते हैं कि फौजी मैदान में हुआ क्या है। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने मशरिकी अफगान सूबों में हवाई हमले किए। फिर मामला और बढ़ा और हमलों का दायरा बड़े अफगान शहरों के करीब तक फैल गया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी सरहद के साथ जवाबी कार्रवाइयां की, जिसकी वजह से ज़मीनी लड़ाइयां शदीद हो गईं और सरहदी चौकियों पर कब्जे के दावे भी सामने आए। और मुसलसल तोपखाने के तबादले ने दोनों तरफ तबाही की एक दास्तान रकम की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस संगीन सूरत हाल की आग लगी कैसे? इसको समझने के लिए हमें सिर्फ मैदान जंग को नहीं देखना, बल्कि उन फौरी वजूहात को भी समझना होगा जिन्होंने इस आग को हवा दी। देखिए, ये जो कशीदगी बढ़ी है, ये अचानक नहीं हुई। इसके पीछे तीन बड़े अवामिल थे। सबसे पहले, पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ और इसका इल्ज़ाम इस्लामाबाद ने उन गिरोहों पर लगाया जो अफगानिस्तान से काम कर रहे थे। दूसरी चीज़, सिफारतकारी की मुकम्मल नाकामी। अमन के लिए मुज़ाकरात हुए, लेकिन सब टूट गए। और आखिर में सरहद पार से गोलाबारी, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया गया, और बस इस चीज़ ने सूरत हाल को धमाका खीज बना दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये कोई नई आग है या हम बस एक पुरानी लंबे अरसे से सुलगती हुई आग को दोबारा भड़कते हुए देख रहे हैं? चलिए इस कशीदगी की तहों को खोलकर इसकी गहरी तारीखी जड़ों को देखते हैं। इस पूरे तनाज़े के मरकज़ में है ड्यूरेंट लाइन। ये 2611 किलोमीटर लंबी सरहद है जो नो आबादियाती दौर में खींची गई थी। असल मसला ये है कि अफगानिस्तान ने इसकी कानूनी हैसियत को कभी दिल से कबूल नहीं किया। 1947 से लेकर आज तक ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुस्तकिल झगड़े की वजह बनी हुई है। समझ लें कि नक्शे पर एक ऐसा जख्म है जो कभी भरा ही नहीं। 2611 किलोमीटर, जरा सोचे इस नंबर के बारे में। इतनी लंबी, इतनी मुश्किल और गैर महफूज सरहद को कंट्रोल करने की कोशिश करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तनाज़े पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों है। यहाँ पर जो चीज़ पैदा होती है उसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। मतलब एक ऐसी सूरत हाल जहाँ एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं होता। पाकिस्तान अपने इक़दामात को दिफाई समझता है कि ये ज़रूरी हैं खुद को अस्करियत पसंदों से बचाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की नज़र से देखें तो वही इक़दामात उन्हें जारियत लगते हैं। उनकी खुद मुख्तारी पर हमला। तो होता यह है कि एक तरफ का दिफा दूसरी तरफ के लिए खतरा बन जाता है। और इस मसले की जड़ें सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं, बल्कि इससे बहुत गहरी हैं। ये जो गैर महफूज सरहद है, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं, ये अस्करियत पसंदों के लिए एक आसान रास्ता है। और दूसरी तरफ सिफारतकारी बार बार नाकाम हो रही है। क्यों? क्योंकि सियासी इख्तिलाफात से ज़्यादा बुनियादी तौर पर एतमाद की कमी है, जिसने अमन के हर मौके को ख़त्म कर दिया है। तो इन सब बातों के बाद आखिर इस बढ़ती हुई लड़ाई की असल कीमत क्या है? मतलब खबरों की सुर्खियों और सियासी बयानात से हटकर ज़मीन पर इसका लोगों के लिए क्या मतलब है और पूरे खित्ते के लिए इसके क्या असरात हैं? इस तनाज़े की इंसानी कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है। आम शहरी फायरिंग की जद में आ रहे हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ रहा है। और पूरे इलाके पर एक खौफ और गैर यकीनी का आलम है। एक लंबी जंग का साया हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है। और इस आग के झटके सरहद से बहुत दूर तक महसूस हो रहे हैं। इससे पूरे जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को खतरा है। हो सकता है कि दूसरी इलाकाई ताकतें भी इसमें शामिल हो जाएं। वस्ती और जनूबी एशिया को जोड़ने वाले अहम तिजारती रास्ते बंद हो सकते हैं। ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहा, ये एक इलाकाई बहरान बनता जा रहा है। और इस पूरे मंजरनामे में एक बात बिल्कुल साफ है, जैसा कि यहाँ कहा गया है, सिर्फ एक फौजी हल से तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने का इम्कान नहीं है। ये एक याद दहानी है कि मुस्तकिल अमन सिर्फ ताकत से हासिल नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? आगे क्या हो सकता है? चलिए कशीदगी कम करने और एक पायदार अमन की तरफ बढ़ने के लिए कुछ मुमकिन रास्तों पर गौर करते हैं। तो यहाँ कशीदगी कम करने के लिए एक 5 नुकाती मंसूबा है। सबसे पहला कदम,
فوری طور پر جنگ بندی اور اعتماد بڑھانے کے لیے اقدامات۔ پھر دوسرا قدم، سرحد کی نگرانی کے لیے مشترکہ میکانزم بنانا۔ تیسرا، سفارتی رابطوں کو دوبارہ شروع کرنا، اور اس میں بین الاقوامی ثالثی کا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں عسکریت پسندی کی اصل وجہ سے نپٹنے کے لیے ایک طویل مدتی علاقائی حکمت عملی۔ اور یہ سب ہمیں اس بنیادی سوال پر لاتا ہے جو اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ جب تاریخی شکوے اتنے گہرے ہوں اور سیکیورٹی کے خدشات اتنے سنگین، تو کیا اعتماد بحال کیے بغیر کیا مستقل امن حاصل کرنا ممکن ہے؟ یہی وہ اصل چیلنج ہے جو سامنے کھڑا ہے، اور اس کے جواب کے اثرات آنے والی نسلوں تک جائیں گے۔